Hassanada from mathemath.com. Let's start with question number 2 and fourth part of exercise number 7.1. The statement of this question is actually we have to solve this equation. तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने का ये मतलब है कि इसके अंदर जो वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे वेरिएबल हमारे पास t है। तो चलें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले तो इस तरह से करेंगे कि हमें यहाँ पे ये जो स्क्वायर रूट है, इस स्क्वायर रूट से जान छुड़ानी है। स्क्वायर रूट से जान छुड़ाने के लिए हम इक्वेशन के दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे स्क्वायर लिया, इस साइड पे भी स्क्वायर ले लिया। अब देखिए ये जो स्क्वायर है ये बेसिकली इस 2 का भी स्क्वायर है, इसका भी, और ये स्क्वायर जो है ये इस स्क्वायर रूट का भी है। तो ये हमने 2 का स्क्वायर और यहाँ पे t प्लस 4 स्क्वायर रूट का स्क्वायर ले लिया इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 आ गया। 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ गया और इसके साथ यहाँ पे हमारे पास t प्लस 4 आ गया, दैट इज इक्वल टू 25। अब ये 4 इस t और 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 4t प्लस 16 इज इक्वल टू 25 आ जाएगा। अब ये प्लस 16 इक्वल साइन के दूसरी साइड पर हम ले जाते हैं, प्लस 16 इक्वल के दूसरी साइड पर आके माइनस 16 हो जाएगा। सो हमारे पास 4t इज इक्वल टू 25 माइनस 16 आ जाएगा। 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 9 आ जाता है। और यहाँ पे जब हम t की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो ये 4 और t क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4 इक्वल साइन के साइड पर आके डिवाइड हो जाएगा। सो हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी 9/4। सो अवर इक्वेशन इज ट्रू एट t इज इक्वल टू 9/4। इसके साथ ही ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट ये कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसमें किसी भी जगह पे कोई कंफ्यूजन है या आप इसमें कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा यूट्यूब का चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथमेटिक्स।